डब्ल्यूएचओ ने एक अलर्ट जारी किया था दुनिया भर में और यह कहा था कि 4 ऐसे इंडियन मैन्युफैक्चरर सिरप्स हैं जिनके नाम मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था कि इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इसको कंज्यूम करने की वजह से अफ्रीका के अंदर गैम्बिया में, जो मैंने अभी आपको देश दिखाया, वहां पर 70 बच्चों की लगभग मृत्यु हो गई थी। लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो भारत ने इसका पलटवार किया है। भारत ने डब्ल्यूएचओ को एक लेटर लिखा है। हमारी जो ड्रग रेगुलेटर है, आपको पता है भारत के अंदर, जिसका नाम है डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा लेटर लिखा गया है डब्ल्यूएचओ को और यह कहा है कि डब्ल्यूएचओ ने स्टार्टिंग में 2 महीने पहले जिस तरह के कंक्लूजन पर आए थे, इट वॉज प्री मैच्योर, और इसकी वजह से भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कि डब्ल्यूएचओ को पहले यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए था, तब जाकर किसी प्रकार के कंक्लूजन पर आना था। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, ये 5 अक्टूबर का ही ये पूरा ट्वीट है और डब्ल्यूएचओ का ये ट्वीट है, आप देख पाएंगे। इसके अंदर डब्ल्यूएचओ ने कहा है, डब्ल्यूएचओ हैज टुडे इशूड अ मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट फॉर 4 कंटामिनेटेड मेडिसिन आइडेंटिफाइड इन गैम्बिया दैट हैव बीन पोटेंशियली लिंक्ड विद एक्यूट किडनी इंजरीज। और इसी को लेकर ये जो प्रोडक्ट की बात कही जा रही है, ये भारत के द्वारा बनाया गया था, इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसा जो डब्ल्यूएचओ के आपको पता है यहां पर चीफ हैं डॉक्टर टेड्रोस एडोनॉम, उनके द्वारा बोला गया बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि ये कफ सिरप कौन से हैं। देखो, ये जो कफ सिरप की बात कर रहे हैं, ये एलिगेशन लगाया गया 4 कफ सिरप के ऊपर और ये चारों के नाम एक एक करके आप यहां पर देख सकते हो। चारों के नाम दिए हुए हैं, जैसे मेक ऑफ बेबी कफ सिरप हो गया, मैग्रीन एंड कोल्ड सिरप हो गया। इस तरह के 4 कफ सिरप हैं जो कि एक सिंगल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये कंपनी का नाम क्या है? ये है मेडेन फार्मास्यूटिकल, जो कि हरियाणा के अंदर बेस्ड है। तो मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर आरोप लगा कि आपने इस कफ सिरप के अंदर कंटामिनेशन, जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, उसके अंदर ये पाई गई हैं। अब क्या पाया गया है, प्रॉब्लम क्या है इस कफ सिरप के ऊपर? देखो, आरोप ये लगाया गया कि इस कफ सिरप में यहां पर अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाई एथिलीन ग्लाइकोल, अब ध्यान से समझिएगा, डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है इस कफ सिरप के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल एक लिमिट से ज्यादा अगर आप कंज्यूम करते हो, ह्यूमन कंज्यूम करता है, तो इसकी वजह से यहां पर मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और बच्चों में यह फैटल साबित हो सकता है। और इसी की वजह से बोला गया कि 70 बच्चों की मृत्यु इस कफ सिरप के अंदर ये जो कंटामिनेशन पाया गया है डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का, इसी की वजह से हुआ। अब जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा धक्का था, एक भारत का जो इमेज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर, उसको एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी बहुत जल्दी से काम किया और आप देख पाएंगे कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 4 मेंबर की एक्सपर्ट पैनल कमेटी बना दी और बेसिकली इस एक्सपर्ट कमेटी को यह बोला कि आप डब्ल्यूएचओ से जितना भी डेटा है वो कलेक्ट करिए और उस डेटा को अच्छे से यहां पर इन्वेस्टिगेशन करिए कि क्या एक्चुअल में ये जो कंपनी है मेडेन फार्मास्यूटिकल, क्या उसकी गलती है, एग्जैक्टली इस कफ सिरप में क्या हुआ है, आखिरकार कफ सिरप की वजह से बच्चों की मृत्यु क्यों हुई है। ये सारी चीजों को लेकर ये 4 मेंबर की जो कमेटी है वो बना दी गई। लेकिन क्या आपको पता है, ये 4 मेंबर की कमेटी ने डब्ल्यूएचओ से बहुत बार डिटेल मांगा, कई बार डिटेल मांगा कि आप हमें डेटा प्रोवाइड करिए कि ये बच्चों की जो मृत्यु बताई जा रही है कफ सिरप की वजह से, इसका लिंक कैसे बैठता है। मतलब कि यहां पर डब्ल्यूएचओ हमें डेटा प्रोवाइड करे, लेकिन क्या आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ ने ये डेटा नहीं प्रोवाइड किया। बार बार जब भी ये कमेटी पूछती थी डब्ल्यूएचओ से कि आप हमें डेटा प्रोवाइड करिए, डब्ल्यूएचओ कहता था कि नहीं, अभी चीजें चल रही हैं, हम आपको आगे बताएंगे। तो डब्ल्यूएचओ ने ये डेटा ही नहीं प्रोवाइड किया। अब देखिए, यहां पर ये जो 4 मेंबर की कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है, उन्होंने यहां पर इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के अंदर यहां पर यह बोला गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, ये जो 2 चीजों की बात कही जा रही है, वो इसके अंदर नहीं पाई गई हैं, लेट मी टेल यू। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसा सोचा जा रहा था कि इसका जो रॉ मटेरियल होता है, मतलब कफ सिरप बनाने के लिए जो सॉल्वेंट चाहिए होता है, और इस सॉल्वेंट का नाम है प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन,
ये जो दो चीजें चाहिए होती हैं, हो सकता है कि इसके अंदर कंटामिनेशन हो। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये जो कंपनी है मेड इन फार्मास्यूटिकल, हरियाणा बेस्ड, उन्होंने ये जो सॉल्वेंट है वो मंगाया था साउथ कोरिया से, और अडानी विल्मर जो कंपनी है भारत के अंदर, उनसे ग्लिसरीन मंगाया था। लेकिन यहां पर इन्वेस्टिगेशन के समय ये जो सॉल्वेंट थे इसका भी इन्वेस्टिगेशन किया गया, और उसमें भी यहां पर जो कंटामिनेशन है वो नहीं पाया गया। तो अल्टीमेटली यहां पर जब चीजें दिखी भारत सरकार को, कमिटी को, कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ भी नहीं पाया गया है, लेकिन फिर डब्ल्यूएचओ ने आरोप क्यों लगाया? और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर भारत की तरफ से जो डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डॉक्टर वीजी सोमानी, उन्होंने यहां पर एक लेटर लिख दिया है डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर को, और यह कहा है कि डब्ल्यूएचओ अपने प्रॉमिस से पहले तो पीछे मुकर गया। मतलब कि डब्ल्यूएचओ ने पहले कहा था कि हम आपको डेटा देंगे, लेकिन उसने एक तो डेटा नहीं दिया, और बिना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के ही भारत के ऊपर आरोप लगा दिया, भारत के कफ सिरप के ऊपर आरोप लगा दिया कि बच्चों की जो मृत्यु है वो कहीं ना कहीं इसी कफ सिरप की वजह से हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये करने की वजह से भारत की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये सारे चीजें भारत ने लिखा है अपने लेटर में डब्ल्यूएचओ को, कि आपकी वजह से भारत की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके इमेज को एक बड़ा धक्का लगा है, और जो पूरा सप्लाई चेन है उसके ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट आया। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि गैम्बिया से भी कई सारे डेटा मांगा गया, लेकिन क्या आपको पता है गैम्बिया ने भी कहा कि यहां पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता, डेथ का और कफ सिरप का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता। इनफैक्ट मैं आपको यह भी एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं, यहां पर जो 70 बच्चों की मृत्यु हुई थी उसमें से कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये इंडियन कफ सिरप लिया भी नहीं था, पिया भी नहीं था, उसके बावजूद भी भारत के कफ सिरप के ऊपर यह आरोप लगाया गया है। तो बहुत बड़ी बात है यहां पर। फाइनली कंक्लूजन में क्या निकलता है, देखो डीसीजीआई ने क्लियर कट कह दिया है पूरी तरह से कि हम हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड है मैन्युफैक्चरिंग का फार्मास्यूटिकल्स के अंदर उसको मेंटेन करते हैं। डब्ल्यूएचओ को इन सारी चीजों को लेकर सावधान होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने जब ये कहा था तो ग्लोबल में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं ग्लोबली, जो इंटरनेशनल, चाहे बीबीसी, सीएनएन, ये जितने भी हैं, उन्होंने इस चीज को बढ़ चढ़कर दिखाना स्टार्ट कर दिया कि भारत का जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है